राम राम सभी को। अपना आज हम मिक्सचर का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो जिसने अगर वहाँ नहीं देखे हो तो पहले इसको देखना, देन अपना पार्ट 3 पे आना। तो इससे पहले हमारे 2 टाइप खत्म हो चुके हैं, एक तुम्हारा बेसिक मिक्सचर का और हमने देखा था इक्वल रिप्लेसमेंट। आज हम देखने वाले हैं रिप्लेसमेंट का ही टाइप है, लेकिन पिछले वाले से थोड़ा अलग है। उसमें इसमें क्या अलग है और हमें कैसे करना है वो भी क्वेश्चन के साथ साथ हम देखते हैं। देखो, इसको करने का 2 तरीके हैं। एक तो हमारा बेसिक से और एक हमें जो एग्ज़ाम अप्रोच अपनानी होगी। तो पहले मैं एक बार बस आपको, कि जिनको बेसिक की बहुत होती है बेसिक से बताओ बेसिक से बताओ, तो उनके लिए एक बार सिर्फ बताऊंगा ये बेसिक से कैसे करना है। बाकी जैसे मैं बताऊंगा एग्ज़ाम अप्रोच के हिसाब से, तो उसी हिसाब से हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का 7:5। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये आपका मिल्क रेशियो वाटर। ठीक है, ये आपका 7 है और ये 5 रेशियो है। ठीक है, उसने बोला हाउ मच पार्ट ऑफ मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड, कि पूरे मिक्सचर का कितना पार्ट रिप्लेस किया जाए वाटर से। ठीक है, कि निकालेगा वो मिक्सचर लेकिन डालेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ पानी। कि कितना पार्ट वो पूरे मिक्सचर का निकाले जो बाद में निकालने के बाद रेशियो ये हो जाए 2:3, 2:3 हो जाए। ठीक है, अब देखो इसको हम बेसिक से करना कैसे है। अब ये बताओ, कोई ये मिक्सचर है, ठीक है, कोई एक ये मिक्सचर है, उसने तो करा क्या, उसने समझ लो ये आपका 10 लीटर का मिक्सचर है। ठीक है, मिल्क और वाटर का। अब मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला उसमें से इसने 2 लीटर मिक्सचर का बाहर निकाल दिया और प्लस उतना ही पानी ऐड कर दिया, उतना ही पानी ऐड कर दिया। तो अभी भी जो मिक्सचर होगा, पहले 2 निकाला 2 डाला, तो वापस कितने का होगा पूरा मिक्सचर, 10 लीटर का। मतलब जो रेशियो का सम मिल्क और वाटर का सम कितना था, 10 लीटर, और बाद में भी कितना हो गया, 10 लीटर। मतलब जो रेशियो का सम पहले था वही रेशियो का सम बाद में होना चाहिए, क्योंकि हमने जितना निकाला मिक्सचर का पार्ट उतना ही हिस्सा हमने पानी से रिप्लेस कर दिया। इट मीन्स देखो यहाँ पे क्या है, 7 और 5 कितना होगा, 12। और यहाँ पे 7, 2 और 5 कितना है, 5। देखो, पहले उनका रेशियो का सम 12 था और आज के टाइम पे 5 हो गया, कुछ मिक्सचर निकालने के बाद और पानी ऐड करने के बाद। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, दोनों हमारा सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम इसको, मुझे अब देखो ये इक्वल करना है, 12 और 5 को इक्वल करना है। तो देखो, जब भी इक्वल करने की बात होती है तो हमें क्या करना होता है, उन नंबर का एलसीएम लेना होता है। तो उसका एलसीएम क्या आएगा, 12 5 का 60। तो अब मुझे इस पूरे को 60 बनाना है, तो क्या करूँ, 5 से इंटू कर दूँ ऊपर वाले को और नीचे वाले को 12 से इंटू कर दूँ। तो अंदर भी यही होगा, ये भी पूरा 5 से इंटू, ये भी पूरा 5 से इंटू, ये भी 12 से मल्टीप्लाई, और ये भी आपका 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब देखो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, ऊपर 5 से इंटू करोगे कितना आएगा, 7 5 35, रेशियो 25, ये आपका 24, और ये आपका 12 3 36। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मिल्क के अंदर 11 की कमी हुई है और वहीं पे पानी में 11 की बढ़ोतरी होगी। मतलब कितना पार्ट रिप्लेस हुआ है, 11 पार्ट रिप्लेस हुआ है। कितने पे, देखो रिप्लेस क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मिल्क हुआ है ना, तो कितने पे, 35। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 11/35 पार्ट हमारा रिप्लेस हुआ है। तब उतना ही पार्ट हमने पानी का ऐड किया है, तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 2:3 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये तो क्या बेसिक, जिसको करना है वो आगे आने वाले क्वेश्चन इस तरीके से कर सकता है। अब हम देखो हमें करना क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें एग्ज़ाम में, ठीक है, हमें एग्ज़ाम में इसको किस तरीके से करना है। ठीक है, हमें देखो, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही बोला था कि जो पार्ट रिप्लेस हो रहा है, मतलब जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें उस पर ध्यान देना है कि हमारा क्या चीज़ हम ऐड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भी देखो क्या, हम मिल्क के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, मिल्क के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम उसी को लेंगे। देखो पहले वाले में क्या है, मिल्क
का पार्ट कितना है 7, तो कितना है 7/12, टोटल कितना है 12। तो ये हमारा मिल्क का पार्ट है। इसको रिप्लेस किया है, कोई ना कुछ ना कुछ फैक्टर होगा, कोई ना कोई कॉमन, कोई ना कोई एक फैक्टर होगा, उसको रिप्लेस किया है। और बाद में मिल्क कितना हो गया 2, मतलब 2/5 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब देखो इसको इंटू करूँगा, कितना आ जाएगा 24, ऊपर 12 इंटू जाएगा, नीचे 35। देखो जब भी अभी रेशियो आ गया, अब इस जो मल्टीप्लाई फैक्टर का, ये क्या है हमारा एक मल्टीप्लाई फैक्टर है, जितना हमने पार्ट, ठीक है, ये एक हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर है, मैंने ये निकाला। अब जब मल्टीप्लाई फैक्टर का होता क्या है, ये होता है हमारा इनिशियल मिक्सचर, इनिशियल मिक्सचर, ये इनिशियल टोटल मिक्सचर कितना था, और उसके अंदर हमारा क्या था, ये हमारा, ये क्या हमारा फाइनल मिक्सचर, कि उसमें कितना अब वो बचा हुआ है, हमारा कितना मिक्सचर बचा हुआ है ऊपर। तो देखो पहले 35 था इनिशियल, और 24 अब बचा हुआ है, तो कितना पार्ट रिप्लेस हुआ है 11/35। ठीक है, हमारा सेम ही आंसर आया जो हमारा पहले आंसर आया था। तो ये हमारा करने का तरीका होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब कब जब भी ये बोले एक रेशियो दिया हुआ है और कुछ पार्ट उस मिक्सचर का रिप्लेस कर दिया पानी से, ठीक है, तो हमें यहाँ लिखना है कितना हमारा मिल्क था, मल्टीप्लाई फैक्टर, और एंड में कितना वो किस रेशियो में रह गया है। तो जो हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर आता है वो क्या आता है, नीचे होता है हमारा इनिशियल मिक्सचर, पहले कितना था टोटल वो, और अब कितना उसमें टोटल बचा है। तो कितना रिप्लेस किया है, 35 पहले था, बचा अब 24 है, तो कितना रिप्लेस किया 11/35 पे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन है, देखो उसने बोला है 3 पार्ट, एक लिक्विड है, ठीक है, एक लिक्विड है जिसमें 3 पार्ट वो किससे भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है, 3 हिस्सा उसका, और जो 5 पार्ट बचा हुआ पार्ट है हमारा किससे भरा हुआ है, वो मेडिसिन से भरा हुआ है। ठीक है, अब उसने बोला है कितने पार्ट मिक्सचर का रिप्लेस किया जाए। ठीक है, कितना पार्ट मिक्सचर का रिप्लेस किया जाए, जो मिक्सचर बन जाए उसका बाद में रेशियो बन जाए 11/5। ठीक है, हमें वैसे इसका कुछ काम नहीं है, हमें देखो किसको रिप्लेस करना है, हमें रिप्लेस करना है मिक्सचर को, और ऐड क्या करना है, पानी को ऐड किया है। तो जिसको ऐड किया होता है हमें उस पर ध्यान नहीं देना, इस पर ध्यान देना है मेडिसिन पे। तो पहले मेडिसिन कितना था 5/8, उसको एक मल्टीप्लाई फैक्टर, बाद में कितना बचा मेडिसिन 5/16, क्या 5/16। ठीक है, अब देखो कितना बचा ये, 3 और 7। चलो ठीक है, देखो अब ये 5 से अगर 5 चला जाएगा, मेडिसिन 1/2। एक सेकंड ना, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत लग रही है, 3, एक सेकंड ना, क्वेश्चन एक बार चेक कर लूँगा, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है रेशियो के अंदर। तो यहाँ पर ना हिसाब से तो मेरा आंसर यहाँ पे 2, यहाँ मेरा आंसर 1/2 आना चाहिए, तो आंसर 1/2 आना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। एक मिनट में आंसर एक बार चेक कर लूँ एक क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट में क्वेश्चन में ठीक कर दूँ, क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है वैल्यूज़ के अंदर, उसको एक बार मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ठीक कर दिया मैंने क्वेश्चन में एक टाइपिंग मिस्टेक थी, वैल्यू मिस्टेक, रेशियो गलत था, इस वजह से हमारा आंसर मैच नहीं होता। वैसे अगर ये रेशियो होता तो हमारा आंसर ये आता। अब रेशियो चेंज करना पड़ेगा, तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर आएगा जो हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ था। ठीक है, तो हमें ये सब रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है, वाटर को ऐड कर रहा है,
तो हमें सिर्फ ध्यान देना है अपने मिल्क पे देना है। तो पहले कितना है, तो ये मिल्क नहीं है हमारा, ये मेडिसिन हमने लिख दिया हमारा, हमें मेडिसिन पे ध्यान देना है, जिसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं हमें उस पर ध्यान देना है। वो कितना है स्टार्टिंग में 7 है कि टोटल कितना है 10, उसको कोई मल्टीप्लाई फैक्टर एंड में कितना हो गया आधा आधा, मतलब 1:2, इससे कट गया 5 पे, ऊपर 5 आ गया नीचे 7। तो ये हमारा इनिशियल था, तो ये हमारा फाइनल हो गया। कितना बचा है, तो कितना रिप्लेस किया है, 2 रिप्लेस किया है 7 में से, ये हमारा क्या आ गया 2/7, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अब यहाँ पे यही चीज़ पहले हमें रेशो में दी हुई थी, अब वही चीज़ हमें क्या दे दी उसने, परसेंटेज में दे दी। ठीक है, तो उसने क्या बोला हुआ है कि आपका जो रेशियो है, ठीक है, जो आपका रेशियो दे रखा है वो क्या रेशियो दे रखा है कि एसिड और वाटर का क्या है 64, आपका वाटर है 64, इसमें वाटर है, तो कितना होगा एसिड 36%। तो बोला है कि 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन वाज टेकन आउट फ्रॉम। ठीक है, अभी तक हमें ये नहीं दिया होता कि कितना पार्ट निकाला है, अब उसने बोल दिया कि 4 लीटर इसमें से निकाल लिया, पूरे सॉल्यूशन में से, इस पूरे सॉल्यूशन में से 4 लीटर निकाल लिया, और उतना ही क्वांटिटी क्या कर दिया, पानी ऐड कर दिया, और जो रिजल्ट निकला ये सब करने के बाद वो कितना आ गया रेशियो हमारा, उसमें 80% वाटर है, उसमें 80% वाटर है, तो 20% क्या होगा एसिड होगा। ठीक है, मुझे अभी भी एक गलत लग रहा है, ये ऑप्शन में ये रेशियो है, ये ऑप्शन भी थोड़ी गलती है, ऑप्शन के अंदर भी। ये पहले मैं इसको यार ठीक ही कर लूँ उसको पहले। ये हमारा यहाँ पे हमारा ये 80 था, यहाँ 70 होगा। ठीक है, वरना ये फिर हमारा गलत हो जाता। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है 70% हमारा पानी है, तो 30% हमारा क्या है एसिड है। अब मैंने क्या बोलता, हमें चाहे परसेंट में दिया हो चाहे हमें या वो फ्रैक्शन में दिया हो, हमें ध्यान देना होता है अपने इस पे, पानी को ऐड करें हमें, तो हमें ध्यान देना है एसिड पे, हमें ध्यान देना है अपने एसिड पे। तो कितना एसिड 36, टोटल कितना है, ठीक है 36 अपन में क्या है 100, क्योंकि इनका सम कितना होगा 100 के फैक्टर, बाद में कितना हो गया एसिड 30% हो गया अपॉन में 100, 0 से 0 गया हमारा, क्या आ गया फैक्टर, ये कट जाएगा 30/36, ये कट जाएगा 5 से, ये कट जाएगा 6, मतलब पहले वो इनिशियल इतना था 6 और फाइनल इतना हुआ है, तो जो कितना रिप्लेस किया है 1 यूनिट, 1 यूनिट रिप्लेस किया है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 लीटर, 4 लीटर, तो हमसे पूछा है कितना लीटर कंटेन, हाउ मैनी लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिड द वेसल कंटेन्स इनिशियली। ठीक है, कि स्टार्टिंग के अंदर उसमें कितना कितना लीटर हमारा सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन ही होगा, बर्तन में प्रारंभिक मात्रा की कितनी थी। तो देखो अगर हमसे स्टार्टिंग वो वैल्यू पूछता है, तो स्टार्ट हमारा ये क्या होता है, ये हमारी होती है इनिशियल मिक्सचर की वैल्यू टोटल, तो एक एक की वैल्यू 4 है, तो 6 की कितनी आ जाएगी, एक की 4, तो 6 की 4 × 6 24 लीटर, कितना आ जाएगा हमारा 24 लीटर। लेकिन हमें क्वेश्चन में हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ये पूछता है, ये पूछा गया है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स इनिशियली, कंटेन ये इनिशियली नहीं होगा, उसमें कंटेन आएगा आपका, कंटेन इनिशियली वाटर आएगा, पानी की मात्रा पूछिए इसमें। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ, कंटेन इनिशियली वाटर। ठीक है, हमसे पानी की मात्रा पूछी कि इनिशियली पानी उसमें कितना पानी था, तो इनिशियली कितना था, इनिशियली हमारा जो एसिड था और वाटर था, इसका रेशियो 64:36, तो हमें क्या निकालना है, हमें 24 लीटर का 64% निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है 64% निकालना है। तो देखो इसको इससे इंटू कर देंगे हम, 64 को इंटू कर देंगे अपना 24 से। ठीक है, आपका ये 16 का एक कैरी है 25,
ये आपका हो जाएगा 128। ये आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा 6, 13 का एक कैरी 5, 1536 अपॉन में 100, तो मतलब 15.36 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे पानी की मात्रा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा माफ़ी चाहना यार, ये थोड़ी इतनी गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि ये कंटेंट मैंने अपने थोड़ा भाई से बनवाया था, तो उसने ध्यान नहीं दिया था ना, तो इस वजह थोड़ी गलतियाँ हो रही है। आगे से ध्यान रखूँगा उसको, पहले मैं खुद चेक करूँगा, उसके बाद आगे करूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, सेम चीज़ ही दी हुई है कि रेशियो क्या है हमारा, 7:5 है, और 19 लीटर उस मिक्सचर में निकाल लिया है। ठीक है, ठीक है, 19 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड। ठीक है, 19 लीटर इफ द लिक्विड बी, ये 19 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 9 ही होगा। एक तो यार ये इसने इतनी गलतियाँ कर रखी हैं, यहाँ 19 नहीं होगा, सिर्फ 9 लीटर होगा। इफ लाइन नहीं, यहाँ पे 19 नहीं होगा, सिर्फ 9 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, कि 9 लीटर मिक्सचर निकाला और 9 लीटर रिप्लेस कर दिया हमारे बी लिक्विड से, तो मतलब रिप्लेस किया है बी को, तो हमें ध्यान देना है किस पे, हमें ए पे ध्यान देना है। तो ए कितना स्टार्टिंग में 7/12, उसका के फैक्टर एंड में ए कितना हो गया 7/16, तो 7 से 7 गया, ऊपर आ जाएगा 12/16, मतलब 3/4। तो कितना रिप्लेस हुआ है, ये हमारा इनिशियल था, ये हमारा फाइनल, तो कितना रिप्लेस हुआ, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 9 लीटर। हमसे क्या पूछा उसने कि कितना वो स्टार्टिंग में था, कितना था, हाउ मच लीटर ऑफ ए। ठीक है, मतलब हमें ए का निकालना है, हमें ए के बारे में निकालना, तो पहले ए के बारे में हमें निकालना है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि वो टोटल कितना था। ठीक है, टोटल हमारा नीचे वाला होता है, एक की वैल्यू 9 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 36 लीटर, कितनी होगी 36 लीटर, उसमें से हमें ए का निकालना है। तो स्टार्टिंग का इनका रेशियो क्या था 7:5, मतलब हमें निकालना है 36 का 7/12। ये गया 3 से 7 या 21, मतलब कितना था उसमें लिक्विड ए का 21 लीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा यहाँ पे। ठीक है, हमारे जो ये टाइप थे, ये वाला टाइप खत्म हो गया, जिसमें हम क्या कर रहे थे, चीज़ों को रिप्लेस कर रहे थे। ठीक है, हमने वो पढ़ लिया कि इक्वल रिप्लेसमेंट भी पढ़ लिया और नॉर्मल रिप्लेसमेंट भी हमने इसमें पढ़ लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। टाइप क्या है हमारा, टाइप है हमारा फॉर्म अ सिंगल मिक्सचर। ठीक है, हमारा क्या है फॉर्म अ सिंगल मिक्सचर, मतलब कोई दो दो होंगे या दो से ज़्यादा हमारे मिक्सचर होंगे, तो उनको दोनों को मिला के एक सिंगल मिक्सचर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब उसको पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके वो समझा दूँ कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं, क्या लैंग्वेज होने वाली है। ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन में क्या बोला होगा आपको, क्वेश्चन ने बोला होगा कि आपका एक एक ये मिक्सचर है। ठीक है, इसमें आपका मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है आपका 2:5 में। ठीक है, ये आपका कोई दूसरा मिक्सचर है, उसमें भी क्या है मिल्क और वाटर। ठीक है, ये आपका है 3:5 में। ठीक है, और वो क्या बोलेगा कि इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों की या तो बोल सकता है इक्वल क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, ये बोल सकता है इक्वल क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज यूज़ करेगा, वरना ये बोल सकता है कि इसका इसका आपको कितना है, इसका 3 पार्ट लेना है, ए वाले मिक्सचर का इसका 4 पार्ट लेना है, या समझ लो 3 बोतलें या 4 बोतलें लेनी है। ठीक है, ऐसे बोलेगा, और फिर बोलेगा इन तीनों को दोनों को मिला के एक नया मिक्सचर क्रिएट करना है। ठीक है, और इनके नया मिक्सचर क्रिएट करना है। ठीक है, नया मिक्सचर आपको क्रिएट करना है, तो वो किस रेशियो में होगा, किस रेशियो में जो आपका नया मिक्सचर बनेगा उसका रेशियो क्या होने वाला है, ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें तो यहाँ हमें लिखना है मिल्क और वाटर का। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंटेनर हो गया, ये हमारा सेकंड कंटेनर हो गया।
ठीक है, पहला क्या है 2:5 और सेकंड क्या है हमारा 3:5। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, तो सबसे पहले हमें देखना है, हमें इन दोनों की इक्वल लेनी होती है, इक्वल क्वांटिटी, दोनों को पहले हमें इक्वल करना होता है। तो देखो यहाँ पे इनका सम कितना आ रहा है 7, इसका सम कितना आ रहा है 8। तो पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे, जो हम पिछले क्वेश्चन में अपना सीख चुके हैं कि हम इक्वल किसी को भी कैसे करते हैं। तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इनका एलसीएम क्या होगा 56, मतलब इसको 8 से इंटू, इसको 7 से इंटू। ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसका आएगा रोल कि जब ये जिस रेशियो में बोलेगा इसको इस रेशियो में मिक्स करना है। ठीक है, एक तो बोलेगा कि इन दोनों को लेना है, इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेके उनको इस रेशियो में मिक्स करना है। तो रेशियो दिया होगा 3:4, 5:6, तो हमें ऐसे ही इंटू कर देना है यहाँ पे 3:4, या इस तरीके से बोलेगा 3 पार्ट या 4 पार्ट। देखो फिर जो कट रहा होगा हम इसको काट देंगे, यहाँ पे 4 से ये कट गया आपका 2 पे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ 6 बचा, 6 को इंटू करते हैं, 6 दूनी, ठीक है, मतलब इसको भी 4 दूनी 6 और 2 तिया 6, और इसको दोनों को अंदर 7 से इंटू करना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12, 6 पंजे 30, ये आपका 7 21, और ये आपका 35। देखो आपका रेशियो क्या हो गया, ये आपका रेशियो हो जाएगा 33:65। मतलब एंड में जब इन दोनों मिक्सचर को, ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंटेनर, ठीक है, ये फर्स्ट कंटेनर, ये सेकंड कंटेनर, जब आप फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर को मिक्स करोगे, इनकी इक्वल क्वांटिटी लेके, और इस रेशियो में 3:4 के अंदर, या 3 पार्ट 4 पार्ट, तो आपका एंड में जो किस कंटेनर में ये रहेंगे तो वो इस रेशियो में रहने वाले हैं। ठीक है, तो हमसे ऐसे क्वेश्चन वो आगे पूछेगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 कंटेनर है इक्वल कैपेसिटी के। ठीक है, तो यहाँ बोला ना कि 2 कंटेनर है अपनी इक्वल कैपेसिटी के, जो किससे मिलके बने हुए हैं, मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। पहले कंटेनर के अंदर मिल्क और वाटर है 3:7 में, और दूसरे के अंदर है 9:11 में। तो अब से थर्ड में पूछ रहा है कि थर्ड में उनका रिजल्टेड मिक्सचर क्या होने वाला है। तो यहाँ में लिखेंगे मिल्क रेशियो वाटर, किस रेशियो में, पहले 3:7 में, फिर किस में है 9:11 में। क्या बोला है, इनकी हमें इक्वल क्वांटिटी लेनी है। तो यहाँ कितना हो रहा है, ये 10, और यहाँ कितना हो गया ये 20। ठीक है, यहाँ हो रहा है 10 और यहाँ हो रहा है हमारा 20। एक सेकंड रुकना यार, मुझे फिर ये क्यों गलत लग रहा है, 7:9, ये 9:11 नहीं है, या 7:9 आएगा। इसने आज इतनी गलतियाँ करती हैं। 7:9, नीचे भी रेशियो 9। चलो ठीक है, अगर किसी के मन में ये डाउट आए कि मुझे क्वेश्चन कैसे चलते हैं पता कि गलत हैं या सही हैं, तो बगल में मैं अपनी बुक रख के बैठता हूँ कि जिसमें ये सब क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने वो हेडलाइन कर रखे हैं जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो वही क्वेश्चन मैंने अपने भाई को दिए थे, इसको टाइप करके रख दियो। उस लगता है उसने टाइप वाइप तो कुछ करी नहीं, उसने खुद कॉपी पेस्ट कर दिया हो कहीं से, तभी ये वैल्यू इतनी चेंज हो गई हैं। तो मैंने क्वेश्चन चेक करे तो वहाँ से मुझे क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो ये 3:7 है, और ये आपका 7:9 है, 7:9। तो ये कितना हो गया 16। तो काटते हैं इसको, ठीक है, या काट लो, या और देखो काट लो, या आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है इसका एलसीएम क्या होता है, 16 पंजे 80 होता है ना। 10 और 16 का एलसीएम क्या होता है 80, यहाँ 10 आ गया, ये 16 आ गया, इसका एलसीएम क्या होता है 80। तो मुझे इसको 80 करना है, तो इसको किससे इंटू करूँगा 8 से, इसको 80 करना है तो 5 से। ठीक है, तो मतलब यहाँ भी 8 से इंटू, यहाँ भी 8 से इंटू, यहाँ 5 से इंटू, यहाँ भी 5 से इंटू, कितना होगा 24, 35, रेशियो 56 और
45। ठीक है, क्या है आपका 59:101। ठीक है, ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि हम ऐसे काट भी सकते हैं, वो भी देख लो, कि किसी के मन में ऐसा डाउट ना रहे कि काट के कैसे करते हैं। ये मैंने लिखा 10, टोटल कितना आया 10, और यहाँ कितना आया 16। तो मैं इसको काट दूँ, कितना आएगा 5:8। तो मतलब क्या करना है, इसको 8 से इंटू, इसको 5 से इंटू, तो फिर भी सेम चीज़ हुई। इस पूरे को 8 से इंटू और इस पूरे को 5 से इंटू, बात वही बराबर है, चाहे काट के कर लो चाहे उसका एलसीएम ले लो। ठीक है, एक पहले मैं आंसर पहले क्वेश्चन ही मैच कर लूँ मैं। टू कंपोजिशन मिल्क एंड वाटर, इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए एंड बी टुगेदर। चलो ये तो कर ही लेते हैं। ठीक है, क्या है, ए और बी 3 और 2 के रेशियो में है, और ये 5:3। ठीक है, दोनों के मिलने में इक्वल क्वांटिटी, तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 8। फिर वही, इसको 8 से इंटू कर दो, इसको 5 से इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 × 8 = 24, और ये आपका 16, ये 25, और ये आपका 15, ये कितना हो गया 49। ये कितना हो जाएगा आपका ये आपका 5, 25 और 15, 11 का 31। यार फिर आंसर मैच नहीं हो रहा है यार, इसने क्या कर दिया आज, सारी मेहनत ख़राब कर दी मेरी। एक सेकंड रुको ना, टू कंपोजिशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। ये फिर इसने क्वेश्चन के अंदर दिक्कत कर दी है। 7, 9 कॉपर गोल्ड, इसने यार रेशियो गलत कर दी है इसने, फिर वही रेशियो देखने पड़ेंगे इसके हिसाब से। एक सेकंड, ये जो मैंने रेशियो लिया है इसके हिसाब से तो ठीक आंसर है, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं होगा। जो मैंने क्वेश्चन लिया है, उसको भेजा है, वो क्वेश्चन ही अलग है। ठीक है, वो रेशियो है हमारे 1:2, 1:3, या पूरे रेशियो ही चेंज कर रखे हैं। 1:2, लगता है आधी वीडियो इसी में जाएगी। 1:3, 1:2 और 1:3। देखो, यहाँ में लिखना है अपना ए, आपका ए मिश्रण के साथ मिल्क और वाटर के अंदर 1:2, 1:3, कितना होगा टोटल 3, कितना हो गया 4। मतलब इसको 4 से इंटू, इसको 3 से इंटू, कितना हो गया 4 और 8, ये 3 और ये 9, कितना हो गया 7:17। ये बहुत ही आपका इजी था, वैसे मुझे ये होमवर्क में दे देना चाहिए था। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, द इक्वल क्वांटिटी 7, 9, 9, 18। चलो ठीक है, ये आपका अब सेम क्वेश्चन है, इसको कर लेना होमवर्क में। ठीक है, वैल्यू भी सही है ये, इसको आप होमवर्क में करना, इसका आंसर कमेंट करना। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। ये भी आपका मेरे ख्याल से सेम ही क्वेश्चन होने वाला है। यही बोला है कि 5 और 2 है जूस और वाटर। ठीक है, क्या है आपका कुछ इस मिक्सचर के अंदर कुछ जूस है और कुछ वाटर है। ठीक है, और अनदर कप की सेम क्वांटिटी है। सेम क्वांटिटी मतलब दोनों दोनों हमारा क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए बराबर। तो मतलब ये है 5:2 और ये 7:4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 11 हो गया। तो मतलब इसको 11 से इंटू और इसको 7 से इंटू, तो ऊपर वाले रेशियो को, इस रेशियो को 11 से इंटू करना है, कितना आएगा 55, और ये 22,
और इसको 7 से इंटू करना है, तो 49/28। ये कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, ये आपका हो जाएगा 104 ये आपका हो जाएगा 50। तो काटोगे कितना आएगा? 52/25। क्या होगा आपका क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा, जैसे मैं बताया था आपको, एग्जांपल दिया था, ये उस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपके? एक्स और वाई है, एसिड और वाटर, एसिड रेशियो वाटर, एक 3/7 में, 3/7, और ये 1/3। ठीक है, इसको क्या बोला है कि इन दोनों का क्या करना है आपको? इन वेसल कंटेनर करना है मिक्स इन 1/2। ठीक है, 1/2 में करना है, और हमें क्या करना है? इनका हमें रेशियो निकालना है, 3 और 7, 1 और 3। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला? सबसे पहला स्टेप था हमारा इनको इक्वल करना। तो इनका सम कितना आ रहा है? 10। इनका सम कितना आ रहा है? 4। तो हमें क्या करना है? इनको इक्वल करना है। तो 10 और 4 का हमारा एलसीएम क्या होता है? हमारा 20 होता है। तो इसको 2 से इंटू करना है, इसको हमें 5 से इंटू करना है। और फिर बोला है कि इस रेशियो को किस रेशियो में मिक्स करना है? 1/2 में, मतलब 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1/2। 2 से 2 कट गया, मतलब ऊपर वाला 1 से इंटू, मतलब सेम का सेम, नीचे वाला 5 से इंटू, 5 और ये 15, तो कितना हो गया? 8 और ये 22। 8/22 आ गया आपका। तो मतलब ये क्या बोला है? जो हमारा रेशियो आएगा वो A/B के बराबर होगा, मतलब ये A और ये B। या काट लो, काट सकते हो, 4/11, सेम आंसर आएगा। क्या करना है? B+A/B-A, मतलब B+A कितना होगा? 22+8, और 22-8 कितना हो जाएगा? 30/में, ये आपका हो जाएगा 14, मतलब ये आपका 15/7। ठीक है, 15/7 आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज की क्लास का। देखो, अभी तक हमसे रेशियो पूछा है, प्रपोर्शन मतलब रेशियो पूछ रहा है कि क्या पार्ट बचेगा, लीटर पूछ लिया। अब हमें हमसे परसेंटेज में पूछा है। कुछ नहीं होगा, रेशियो निकाल के उसको रेशियो निकाल के कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में। तो उसने अभी क्या बोला है? आपका अलॉय है एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई है, ये 5/2 है, ये आपका 3/4 है, 3/4 है। टोटल कितना हो गया? 7। ये भी 7, मतलब इसमें हमें कुछ भी नहीं छेड़ना। बस ये क्या बोला है? उसको रेशियो मिक्स करना है, 4/5 है, मतलब इसको 4 से इंटू और ये 5 से इंटू। तो ऊपर वाला 4 से इंटू 20, और ये 8, और ये 5 से इंटू 15 और 20, कितना हो गया? 35, और ये आपका हो गया 28। अब ये 7 से कट जाएगा, 5/4 में। क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ वाई इन अलॉय सी, मतलब वाई का ये है, ये सी, और ये हमारा सी अलॉय हो गया, जो हमने मिक्स करके हमारे पास आया। अब इसका परसेंटेज पूछा है, तो 4/में, ठीक है, वाई का ही पूछा ना, हाँ, 4/में 9 इंटू में 100, कितना आ जाएगा ये? ठीक है, मैंने बताया हुआ है कि 1/9 या 100/9 की वैल्यू होती है 11/1/9, और 4 से इंटू करना है, तो 44 4/9%। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। तो आज के लिए यही वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे से वीडियो में ऐसी दिक्कत ना आए, क्वेश्चन की कोई मतलब मिस्टेक ना हो। ठीक है, आज के लिए सॉरी।